हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार मद्य निषेध एसआई का 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में उत्तराखंड के किस सुरंग में जो है मजदूर फंसे हुए थे। तो देखिए, हाल ही में जो आपका उत्तराखंड के जो है सिल्क यारा के निर्माणाधीन सुरंग में जो है मजदूर जो है वो फंसे हुए थे। तो ऑप्शन में आपका सिल्क यारा दिया गया था, तो सिल्क यारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो है किसकी पुस्तक है। तो देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो आपका नेल्सन मंडेला की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो नेल्सन मंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में सतलज नदी पर जो ये आपका टेंटलम मिला था ना, उसमें पूछा गया था कि ये जो टेंटलम था वो क्या था। तो देखिए, टेंटलम की बात कर ले तो ये जो आपका दुर्लभ धातु था, तो दुर्लभ धातु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पे और ऑप्शन में आपका दिया गया था कि मछली की प्रजाति है, इसके अलावा कछुआ की प्रजाति है, या फिर आपका धातु है, तो दुर्लभ धातु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शिलालेख के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, शिलालेख के अध्ययन को जो है ये आपका पूरा लेख कहा जाता है। तो पूरा लेख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1861 में संयुक्त इटली के जो है राजा कौन थे। तो देखिए, 1861 में संयुक्त इटली के जो राजा थे ना, ये आपके विक्टर इमैनुअल थे। तो विक्टर इमैनुअल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है बैलेंस्ड रिएक्शन यानी संतुलित अभिक्रिया जो है वो नहीं है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि Fe+Cl2 इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये आपका FeCl3 बनता है। तो देखिए, ये तो प्रोडक्ट आपका सही बनता है, लेकिन ये जो आपका बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं था। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी ठीक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि युग्मनज में एक्स क्रोमोसोम जो है पिता में वंशानुगत होता है। तो ये जो है आपका क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि युग्मनज में जो आपका लिंग का जो निर्णय का जो निर्धारण है ना, ये आपके पुरुष गुणसूत्र पर जो है वो किया जाता है। तो देखिए, जब पिता से वंशागत एक्स गुणसूत्र मिलता है तब एक लड़की के रूप में जो ये आपका विकसित होता है। तो एक्स क्रोमोसोम का जो पूछा गया था, तो लड़की आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं जब पिता से वंशागत में वाई गुणसूत्र मिलेगा तो फिर जो आपका लड़के के रूप में जो ये आपका विकसित होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये जो है किस वर्ष आया था। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आपका वर्ष 1986 में आया था। तो वर्ष 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना, ये आपका देहरादून में किया गया था। तो देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। तो देखिए, अमित्र घात के नाम से जो है ये बिंदुसार को जो है वो जाना जाता है। तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डेजर्ट साइक्लोन ये जो आपका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और हाल ही में जो ये किस देश के बीच जो है ये आपका हुआ था। तो देखिए, डेजर्ट साइक्लोन जो कि आपका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और हाल ही में जो ये आपका भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जो है ये आपका अभ्यास का आयोजन जो है वो किया गया था। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली महिला एडीडी कैंप पर नियुक्त होने वाली जो है पहली महिला का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला जिनका नाम है मनीषा पाढ़ी, और इन्हें जो है एडीडी कैंप में जो है इन्हें पहली महिला के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है।
तो मनीषा पाढ़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस ये जो है किसके जन्म दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष जो है ये आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में जो है ये इस त्योहार इसको जो है वो मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो है लंबाई जो है वो पूछा गया था। तो देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे की जो लंबाई है ना ये आपका 9289 किलोमीटर है। तो 9289 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है। तो देखिए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग जो है ये आपके राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि PSLV C58 के द्वारा कौन से मिशन के साथ जो है इस उपग्रह को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए PSLV C58 को जो है एक्सपोसैट मिशन के साथ जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो एक्सपोसैट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रांसीसी उपनिवेश के द्वारा दास प्रथा का जो अंत है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका 1848 में जो है वो किया गया था। तो 1848 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मध्य काल में जो आपके चर्च कृषकों के द्वारा उनके उत्पादन का जो 10वां भाग का जो कर लिया जाता था उस 10वें भाग का कर का जो है वो नाम जो है वो पूछा गया था। तो देखिए इस कर का जो नाम था वो आपका टीथ था। तो टीथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बालाघाट जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बालाघाट की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत धारा का जो है SI मात्रक पूछा गया था। तो देखिए विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है ना वो आपका एम्पियर होता है। तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एमनेस्टी जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय एक गैर सरकारी संगठन है और ये जो है किसके अधिकारों पर जो है ये आपका केंद्रित है। तो देखिए एमनेस्टी की बात कर ले तो ये जो आपका मानव अधिकारों पर जो है ये आपका केंद्रित है। तो मानव अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एमनेस्टी का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो देखिए एमनेस्टी का जो मुख्यालय है ना ये आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि SFSI में यानी जो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो है टॉप राज्य कौन सा है। यहाँ पर जो आपका लार्ज स्टेट का पूछा गया था तो देखिए लार्ज स्टेट में FSI में जो आपका टॉप राज्य रहा था वो आपका केरल राज्य रहा था और दूसरे स्थान पे जो आपका पंजाब राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका तमिलनाडु राज्य रहा था। तो लार्ज स्टेट में केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर स्मॉल स्टेट में टॉप राज्य की बात कर ले तो गोवा जो है पहले रैंक पे रहा था। उसके बाद मणिपुर जो है आपका दूसरे पायदान पे रहा था और सिक्किम जो था ये आपका तीसरे पायदान पे रहा था। वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज की बात कर ले तो देखिए इस इंडेक्स में जम्मू कश्मीर जो है ये पहले रैंक पे रहा था, दिल्ली जो है ये आपका दूसरे रैंक पे रहा था और चंडीगढ़ जो है ये आपका तीसरे रैंक पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कानून में बदलाव करने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है। तो ये जो आपका संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लेमरू हाथी जो रिजर्व है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका लेमरू हाथी रिजर्व है ये आपका छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का जो नाम जो है वो पूछा गया था। तो देखिए बाइमर गणराज्य के समय जो जर्मन संसद का जो नाम था ना ये आपका राइक्सटैग था। तो राइक्सटैग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खेतड़ी की जो खदान है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए खेतड़ी की जो खदान है ये आपके तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे की खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष का नाम पूछा गया था। तो देखिए 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना ये आपके प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया है। तो अरविंद पनगड़िया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साबुन के साबुनीकरण से जो है ये आपका क्या बनता है। तो देखिए साबुन के साबुनीकरण से जो है ये आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो बनता है। तो ट्राइग्लिसराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाया जाता है। तो देखिए कृषि में जो है ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका छिपी हुई बेरोजगारी दिया गया था। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही जो है आपका छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो कहा जाता है।
तो छिपी हुई बेरोजगारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग था। तो देखिए 1840 के दशक में जो है कोयला और लौह अयस्क का उद्योग था। तो ऑप्शन में आपका लौह अयस्क दिया गया था, तो लौह अयस्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल जो है ये कहाँ पर खोला गया है। तो देखिए मानवाधिकार को समर्पित पहला जो चैनल है ना ये आपका लंदन में खोला गया है, तो लंदन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नमस्ते जो पोर्टल है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए नमस्ते पोर्टल को जो है ये आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, तो आयुष मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि WTO ये जो है किसका एक उत्तराधिकारी है। तो देखिए WTO की बात कर ले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन होता है, और ये जो आपका WTO है ना ये आपका गैट का जो है वो एक उत्तराधिकारी है, तो गैट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर गैट की बात कर ले तो देखिए गैट का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, और इसकी जो स्थापना है ना यानी गैट की जो स्थापना है ये आपका 1947 में 23 देशों के बहुपक्षीय संधि के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि गैट की जो स्थापना है ये किस विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूनान को स्वतंत्र राज्य या फिर स्वतंत्र देश की जो संधि है ना ये किसके द्वारा मिला था। तो देखिए यूनान को स्वतंत्र देश की जो संधि है ना ये आपके 1815 में जो वीना की संधि हुई थी इसके द्वारा जो वो प्राप्त किया गया था, तो 1815 की वीना की संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वस्तु की गिफिन जो है ये क्या होता है। तो देखिए गिफिन वस्तुओं में एक कम आय और एक गैर लग्जरी उत्पाद होता है जो मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत को जो है ये खारिज करता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि असहयोग आंदोलन की घटना के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो देखिए 4 फरवरी 1922 को जो आपका चौरी चौरा घटना हुआ था ना इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था, तो चौरी चौरा घटना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तटरक्षक बल की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए तटरक्षक बल की जो स्थापना है ना ये आपका 1 फरवरी 1977 को जो वो किया गया था, तो 1 फरवरी 1977 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेस्टर्न लैंड जो पुस्तक है ना ये किसने लिखा है। तो देखिए वेस्टर्न लैंड ये जो आपका 2023 में जो है इस पुस्तक को जो है आपका बुकर प्राइज भी जो वो दिया गया है, और इस पुस्तक को जो ये आपका चेतना मारू के द्वारा जो है वो लिखा गया है, तो चेतना मारू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि आपका 200 साल पुरानी सिंचाई प्रणाली है ये किस राज्य का जो है एक सिंचाई प्रणाली है। तो देखिए ये जो आपका बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये आपका मेघालय राज्य का है, तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गंगा की जो है सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखिए गंगा की अगर सहायक नदियों की बात कर ले तो यमुना, भागीरथी, तमसा, सोन, पुनपुन, किऊल, कर्मनासा, चंदन, दामोदर, ये सभी जो नदियां हैं ना ये आपके गंगा की सहायक नदियां हैं, तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया था वो आपका ब्यास नदी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ब्यास नदी है ना ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ब्यास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जो है कौन सा कवच जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय रेलवे के द्वारा जो है ये आपका गजराज सुरक्षा कवच जो है वो पेश किया गया है, तो गजराज सुरक्षा कवच आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस कवच से होगा क्या, देखिए तो देखिए इस कवच से जो आपका हाथियों के वजह से जो आपका रेल हादसा होता था ना उसको हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए जो है ये आपका कवच जो है वो पेश किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृषि ये जो आपका कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका कृषि है ना ये आपके प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा जो है इनमें से संक्रामक धातु है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डी ब्लॉक तत्वों में जितने भी तत्व आते हैं ना, उन्हें जो है संक्रमण धातु जो है वो कहा जाता है। और डी ब्लॉक जो है आवर्त सारणी में इस तत्व के अंतर्गत जो आपके समूह आते हैं ना, वो आपके समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सभी जो आवर्त सारणी के अंतर्गत जो समूह आते हैं ना, वो आपके डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन में आपका दिया गया स्ट्रोंशियम तत्व का नाम जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्ट्रोंशियम तत्व है ना, ये आपका डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं ये आपके संक्रमण धातु जो है वो कहलाते हैं। तो स्ट्रोंशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोनोजाइट रेत में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए मोनोजाइट रेत में जो है ये आपका थोरियम, लैंथनम और सीरियम, ये सभी तत्व जो है ये आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका थोरियम दिया गया था, तो थोरियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो आइसोमेरिक पेयर है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, ये एक आपका आइसोमेरिक पेयर है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत लोकतंत्र की जननी, ये जो है आपका किसके द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए भारत लोकतंत्र की जननी, ये जो आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि KLIP यानी कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि एक आपका बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, और ये जो आपका किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका KLIP जो परियोजना है ना, ये आपका तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि काला पानी जो विवाद है ना, ये किन 2 देश के मध्य जो वो हुआ था। तो देखिए काला पानी जो विवाद है ना, ये आपके नेपाल और भारत के बीच हुआ था। तो नेपाल और भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन में आपका जो है एक आपका स्टील दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्टील है ना, ये आपका मोस्ट इलास्टिक मटेरियल है। तो स्टील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि G20 सैटेलाइट मिशन, ये जो है किसने लॉन्च किया है। तो देखिए G20 सैटेलाइट मिशन जो है ये आपका भारत के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बैलाडीला, ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बैलाडीला की जो खान है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गरीबी रेखा का जो आंकलन है ना, इसके लिए कौन सा तरीका जो है अपनाया जाता है, यानी गरीबी रेखा का जो निर्धारण है ना, ये किस रूप में किया जाता है। तो देखिए गरीबी रेखा का जो निर्धारण है ना, ये आपके आय और उपभोग के रूप में जो है वो किया जाता है। तो आय और उपभोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्राथमिक घाटा का जो है मतलब पूछा गया था। तो देखिए प्राथमिक घाटा का जो मतलब होता है ना, वो आपका राजकोषीय घाटा में जब आप ब्याज भुगतान जो घटाओगे ना, तो आपका प्राथमिक घाटा जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जो है किससे निर्देशित फिल्म है। तो देखिए किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जो आपका विकास खन्ना की जो है निर्देशित फिल्म है। तो विकास खन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि BRO यानी सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए BRO की जो स्थापना है ना, ये आपका 7 मई 1960 को जो हुआ था। तो 7 मई 1960 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि धेनु और सुरभि, ये जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए गाय का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो आपका धेनु या फिर सुरभि होता है। तो गाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एक इंग्लिश से प्रश्न आया था कि ही वाज जेलस, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था हर सक्सेस, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑफ, टू, इन या फिर फ्रॉम जो वो दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा ना, वो आपका ऑफ होगा। ही वाज जेलस ऑफ हर सक्सेस, ऑफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा विदेशी जो है भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आया था। तो देखिए ये जो आपका मेगास्थनीज था ना, ये आपका भारत में सबसे पहले विदेशी आने वाला जो है ये आपका यात्री था। तो मेगास्थनीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रांकुर और मुलाकुर, ये जो आपके किसके भाग होते हैं। तो देखिए प्रांकुर और मुलाकुर जो है ये आपके बीज के भाग होते हैं।
तो बीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सूचकांक प्रदाताओं के नियामक जो ढांचा ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए सूचकांक प्रदाताओं के नियामक ढांचा जो है ये आपके सेबी के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है, तो सेबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नीकरण पदार्थ जो है इनमें से कौन सा नहीं है, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि कागज का थैला। तो देखिए ये जो आपका कागज का थैला है ना ये आपका निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो कागज का थैला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्लास्टिक का थैला भी जो है ये आपका निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि रेड अरोरा ये जो है कहाँ मिला है। तो देखिए हाल ही में जो आपका रेड अरोरा है ना ये आपके लद्दाख में हानले और मैराक वेधशालाओं में जो है ये प्राप्त हुआ है, तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि HDI यानी जो आपका मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया जाता है ना इनमें से किसको देखकर जो वो तैयार नहीं किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि HDI जो आपका तैयार किया जाता है ये आपके देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य के तौर पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा उनके शैक्षिक स्तर पर तैयार किया जाता है और उनके जीवन स्तर पर जो आपके निर्भर करते हैं उनको देखकर जो है आपका HDI रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। तो ये तो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। एक चौथा ऑप्शन जो दिया गया था वो आपका लिंगानुपात दिया गया था। तो देखिए लिंगानुपात को देखकर जो है आपका HDI रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं किया जाता है, तो लिंगानुपात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 360 डिग्री मूल्यांकन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है पदोन्नति के लिए अधिकारियों को उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए जो है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को जो है ये आपका लॉन्च किया गया है, तो भारतीय नौसेना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्यापार संतुलन घाटा ये जो है कब होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यापार संतुलन घाटा ये जो होता क्या है। तो देखिए आयात और निर्यात के अंतर को ही जो है ये आपके व्यापार संतुलन जो है वो कहा जाता है। और व्यापार संतुलन घाटा कब होता है। तो देखिए जब कोई देश में निर्यात की तुलना में आयात सबसे अधिक किया जाता है तो उसे जो आपका व्यापार संतुलन घाटा जो है वो कहा जाता है। यानी जब किसी देश में आयात सबसे अधिक होता है और निर्यात जो है वो कम होता है तो उसे जो आपका व्यापार संतुलन घाटा जो है वो कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन से अम्ल का जो निर्माण है ना ये आपका अमाशय में होता है। तो देखिए ये जो आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो निर्माण है ना ये आपका अमाशय में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर सिक्का उठा हुआ दिखता है, तो ये जो आपका किसका उदाहरण है। तो ये जो आपके प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विनिर्माण उद्योग जो है ये आपके किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए विनिर्माण उद्योग जो है ये आपके सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं इनमें से कौन सा कारक जो है वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका कारक होगा ना वो आपका करण कारक होगा, तो करण कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का जो उत्पादन है ना ये क्या कहलाता है। तो ये जो आपका उस वर्ष के क्षेत्र का जो है कुल उत्पादन जो है वो कहलाता है, तो कुल उत्पादन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वामित्व के आधार पर टिस्को जो है ये आपका किस प्रकार की कंपनी है। तो देखिए टिस्को को जो है टाटा स्टील के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये जो आपका एक टिस्को है ना एक आपका निजी कंपनी है, तो निजी कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले ही जो है सीधे वाष्प में परिणत होने और पुनः वाष्प को ठंडा करने पर ही जो है ये आपके ठोस में परिवर्तन होने की क्रिया को जो है ये आपका ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो है वो कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जी आकाश का जो संबंध है ना ये किस खेल से है। तो देखिए जी आकाश का जो संबंध है ये आपके भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो शतरंज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आई बॉल का जो है डायमीटर पूछा गया था। तो देखिए आई बॉल का जो डायमीटर होता है ना वो आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है, और इसका शेप किस प्रकार का होता है। तो ये आपका स्फेरिकल शेप होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में
हाल ही में सात्विक साईराज रेड्डी ने जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से स्मैश करके जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो वो दर्ज कर लिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो ये आपका कोरिया ओपन हुआ था ना, उसके दौरान किसी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश करने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वो नाम जो है वो दर्ज किया गया है। और ये जो कितने प्रति घंटे से जो स्मैश किए थे, तो ये जो आपके 565 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये स्मैश जो है वो किए थे। और ये जो है 1 दशक पुराने रिकॉर्ड को भी जो वो तोड़ दिए थे। तो 565 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हंगुल जो है ये क्या है। तो देखिए हंगुल की बात कर ले तो ये आपका उत्तर भारत और पाकिस्तान में बेसिकली जो है ये आपका कश्मीर में जो है पाई जाने वाली लाल हिरन की जो है ये आपका नस्ल है। और ये जो आपका हंगुल है ना, ये कश्मीर का जो है राजकीय पशु भी है। तो ये जो आपका लाल हिरन की नस्ल है, तो लाल हिरन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी घटना जो है ये आपका 1971 में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और सोवियत संघ के मध्य जो आपका मैत्री संधि हुआ था ना, वो आपका अगस्त 1971 में ही हुआ था। तो भारत और सोवियत संघ मैत्री संधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 10 जनवरी 1966 को जो है कौन सी घटना हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ताशकंद समझौता जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो आपका जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो ताशकंद समझौता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि CIO को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ये जो है किसे मिला है। तो देखिए वर्ल्ड इनोवेशन जो अवार्ड है ना, ये सांता थॉटम को जो वो दिया गया है। तो सांता थॉटम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एक चक्र में केवल एक बार ही हृदय में रुधिर जो है ये किस प्रकार के प्रजाति में जो है ये आपका होता है। तो देखिए जितने भी एम्फीबिया प्रजाति होते हैं ना, उसमें एक चक्र में केवल एक ही बार ही जो है हृदय में रुधिर जो है वो आपका होता है। तो एम्फीबिया प्रजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और एम्फीबिया प्रजाति में जो आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए हिप्पोकैम्पस, एक्जोसिटस, एनाबस, ये सभी जो आपके एम्फीबिया प्रजाति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से जो है चुनाव आयोग का कौन सा कार्य जो है वो नहीं है। तो देखिए अगर चुनाव आयोग के कार्य की बात कर ले तो देखिए चुनावी नियमावली को आपको जो है तैयार करना, इसके अलावा कर्मचारियों के लिए अनुरोध करना, मतदान के दौरान आचरण तैयार करना, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, चुनाव अनुसूची तैयार करना और निर्वाचकों का अयोग्य घोषित करना, ये सभी जो आपके चुनाव आयोग के जो है वो कार्य होते हैं। तो इनमें से जो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था, एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि मतदाता की सूची जो है वो तैयार करना। तो ये जो मतदाता की सूची तैयार करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा आवर्ती गुण नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया था। तो देखिए अगर आवर्ती गुण की बात कर ले तो देखिए परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी और संयोजकता, ये सभी जो आपके आवर्ती गुण होते हैं। और ऑप्शन में आपका डेंसिटी यानी एक आपका घनत्व दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका घनत्व है ना, ये आपका एक आवर्ती गुण नहीं है। तो घनत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में किस पत्रकार को जो है गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए हाल ही में रवीश कुमार को जो है ये गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। तो रवीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बमाको ये जो है किसकी राजधानी है। तो देखिए ये जो आपका बमाको है ना, ये माली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि यहाँ पर जो आपको मिलान करना था या फिर हो सकता है कि इनमें से कौन सी घटना जो है ये सबसे पहले हुआ था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण। तो देखिए अफगानिस्तान पर जो सोवियत आक्रमण हुआ था ना, ये आपका 1979 और 1989 के मध्य हुआ था। तो सबसे पहले तो आपका रूस की क्रांति हुआ था। रूस की जो क्रांति है ये आपका मार्च 1917 में हुआ था। तो ये जो आपका सबसे पहले जो है वो आपका क्रम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्थान पे जो आपका अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण आ जाएगा। थर्ड स्थान पे जो आपका बर्लिन की दीवार जो गिरा था, ये आपका 9 नवंबर 1989 को गिरा था। तो ये जो आपका तीसरे पायदान पे आ जाएगा। और चौथा जो पायदान आएगा वो आपका USSR का विघटन, ये जो आपका 31 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो ये जो आपका चौथे पायदान पे होगा। तो सबसे पहले आपका ये आएगा, फिर आपका ये आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा और उसके बाद आपका ये आएगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक वॉइस मैनेजमेंट दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका वॉइस मैनेजमेंट है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम का जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन करता है, यानी मौलिक अधिकार के हनन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना, ये जो आपका मौलिक अधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक संविधान की जो है विशेषता नहीं है। तो देखिए राज्यों के प्रमुखों का नाम, ये जो आपका लोकतांत्रिक संविधान का जो है एक विशेषता नहीं है। तो राज्यों के प्रमुखों का नाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत के विभाजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में एक आपका दिया गया था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये जो आपके सन में निहित नहीं है। तो ये जो आपका कथन जो था वो आपका सही नहीं दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपके 100 प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिले थे, जो कि मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।